कहाँ गए यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं या हम। नमस्कार, मैं जमा खान, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त चंपारण के ढाका विधानसभा में हूं और इस वक्त कुशमावा बाजार पे हूं। यहाँ पे जो है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है जो भी जमीनें इनके अंदर आई हैं और सड़क बनाने के लिए या जो भी घर आया है उसको आज तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि पेमेंट नहीं हुआ है, नोटिस हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं होने के बावजूद भी है जो पुलिस प्रशासन की भारी टीम के मौजूदगी में बलपूर्वक इसको तोड़वाया जा रहा है। उसके बावजूद तो इससे पिछली बार भी जिस तरह का जो है कोशिश किया गया था, जिसमें हमारे सामने डॉक्टर साहब है, इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा आखिर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की परेशानी इनको आ रही है, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर खबीर आलम कुशमावा बाजार से मैं बोल रहा हूं। सर, मेरा ये कहना है कि हम इस ज़मीन को 2012 में रजिस्ट्री कराए और रजिस्ट्री कराने के बाद में मुझे जो इसका नोटिस मुझे प्राप्त हुआ, दोनों नोटिस मुझे प्राप्त हो गया। और नोटिस प्राप्त होने के बाद हमने क्या किया कि सारा पेपर्स को सबमिट करके हम CO यानी मैडम के पास ले जाकर के कर्मचारी के पास हमने जमा कर दिया। 3-4 महीना तक हम दौड़ते रहे, हमने पूछता रहा कि भाई क्या हुआ, बहुत डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर, आज तक मुझे पेमेंट नहीं हुआ और मुझे सेलिंग के चक्कर में फंसा दिया गया। घर आपका पड़ा है? जी सर। तो इसको आप खुद तोड़ रहे हैं? सर, हम अपने ये से तोड़ रहे हैं, हम रोड में बाधा नहीं पड़ सकते। हमने कहा कि चलिए हम थक गए, हार गए, हम इन लोगों के सामने हमने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने कहा कि मैं रोड में बाधा नहीं पड़ सकता, मैं अपने स्वेच्छा से मैं अपने घर को तोड़ दिया हूँ। अपना मजदूर लगा कर? हम अपने मजदूर लगा करके, हमको देखिए अभी कंटिन्यू जो है ना लगभग 6-7 मजदूर को हम लगवाए हुए हैं। लगातार 3 रोज से जो है ना हम इस मकान को तोड़वा रहे हैं। लेकिन हम सब जगह दौड़ गए, भोरजन के पास भी गए, CO मैडम के पास भी गए, SDO साहब के पास भी गए, लेकिन सब लोग जो है ना सिर पे बात काट करके निकल गए। 2 महीना से कंटिन्यू जो है ना हम मैडम के पास भी गए, जाकर के जो क्या है यहाँ पर भी हमने बोला कि अगर कहिए मैडम तो अगर हम लोग जो है ना सामूहिक तौर पर हम लोग जहर खा लेते हैं, हम पूरे परिवार के साथ। तो कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप नहीं होता तो आप फिर से जो है ना जो आपका कोर्ट का जो आदेश है, उच्चतम न्यायालय का जो है ना हाई कोर्ट का जो आदेश है, आप उसको लेकर के आइए। हम उनको ले जाकर के सब बात समझाया, बताया मैडम ये है ऐसे है। हम आज तक सरकार को 2012 से 2025 तक जो है ना हम रेवेन्यू भरते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक कोई बाधा नहीं था। लेकिन जब पेमेंट होने का समय आया तो बोल दिया कि नहीं ये जमीन सेलिंग में है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों को, यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन की तरफ से जो है एक पे एक क्लेम लगा दिया जा रहा है या कोई ना कोई परेशानी में डाल दी जा रही है। शेयरिंग का मामला कर दिया जा रहा है या तो तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जा रहा है। बगैर पेमेंट किए जो है यहाँ बलपूर्वक जो है इनके घर को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे अभी हमने देखा CO मैडम को अपनी परेशानी बता रहे थे, तो CO मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि जहाँ तक होगा हम करेंगे। यहाँ पे कंपनी के लोगों को भी मैंने देखा, उन्होंने भी कहा कि हमारे तरफ से जो भी परेशानी होगी उनको हम पूरा करेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट में ये जो भी रोड में जिनका भी जमीन आ रहा है उनमें से एक अलग इंसान है, ये डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इनका कहना है कि मैं खुद ही रोड में बाधा नहीं आना चाहता हूँ। अगर सड़क में रोड पे अगर पड़ा है तो मैं खुद से तोड़ के मैं दे सकता हूँ। और उन्होंने देखिए सामने जो है अपना मजदूर लगा करके अपना पूरा जो भी रोड में पड़ा है उसको खाली करा रहे हैं। इस भारतमाला प्रोजेक्ट के जो है अमीन साहब हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों का जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जो जमीनें खाली कराई जा रही है, मकानें जो तोड़ी जा रही है, क्या इनका पेमेंट हो गया है, क्या इनको नोटिस मिल चुका है, या काम जो सही हो रहा है ये किस हिसाब से इनसे मैं जानने की करूँगा कि किस तरह से कितना सही हो रहा है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ चित्रसेन मुखिया जी, भारतमाला से अमीन साहब। और इसमें जो भी हो रही है अतिक्रमण हटाई जा रही है, साथ ही जिन लोगों का मुआवजा मिल गया है उन्हीं का विशेष करके घर तोड़ा जा रहा है। घर जिनको पेमेंट नहीं मिला है उनको हम लोग नहीं तोड़वा रहे हैं, जो सरकारी में पड़ गया है उसका तो घर तोड़ना उचित है। और ये केंद्रीय योजना है, काम तो बाधित सरकारी कार्य में बाधा नहीं करना है। और जिनको भुगतान नहीं मिला है, जिसके कागज पत्र में कोई विवादित है, तो उनको हम लोग बड़े अधिकारी से मिल करके उनका क्लियर करवाते हैं, नोटिस सुधार करवाते हैं, उनको पेमेंट के लिए भी आग्रह करके उनका पेमेंट भी करवा रहे हैं। किस तरह से मदद करते हैं लोगों का यहाँ पे जिनका पेमेंट फंसा हुआ है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है इस तरह से? इसमें जो है कि
अंचलाधिकारी से लेकर के भू अर्जन तक हम लोग कागज को बड़ी अधिकारी के पास रखते हैं। बात को कागजें गलत है, सरकारियों का रजिस्ट्री करा लिया है, इस तरह का भी कुछ मैटर है। तो वो सब जो है कि जो जिस अधिकारी का है उस अधिकारी लग हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे जो है एसडीओ साहब भी आए हुए हैं, सीओ साहब मैडम के मौजूदगी में यहाँ पे जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। जो ये प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भी जगह और जो भी जमीनें आई हैं उनमें बहुत लोगों को नोटिस आ चुका है। तो बहुत लोगों को जो है नोटिस तक नहीं आया, किसी का पेमेंट भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी है बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमने जानने की कोशिश की, यानी कि बैक कैमरा के पीछे सब लोग बोल रहे हैं, सब लोगों ने कहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं कि सबको पेमेंट मिल जाए या जिसको नोटिस नहीं मिली है नोटिस दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है कैमरा के सामने में बोलने से सब पीछे हट रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये जांच का विषय है। इसके पीछे क्या मामला है, इसकी ये जांच का विषय है। यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या मामला है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का ये जमीन है, ये घर है उनका, उनको मैं जांच से डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि 7.5 लाख में इन्होंने या 7 लाख में इन्होंने जमीन खरीदा, लेकिन उनको नोटिस आया हुआ है, पेमेंट जो है 1,60,62,000 का आया हुआ है, वो भी पेमेंट इनका फंसा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन सबसे भी स्ट्रक्चर का भी है, स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर का पैसा भी नहीं आया, स्ट्रक्चर का भी पैसा नहीं आया। बहुत सारी परेशानी है, बहुत लोगों से हमने अपने तौर पे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आखिर मामला क्या है जो लोग कैमरा के सामने बोलने से हिचकिचा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, इसके पीछे जांच का विषय है। कहाँ गए यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोग कहते हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं या हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, आखिर वो कहाँ गायब है? आखिर उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए और जनता का सहयोग करना चाहिए। आखिर क्या मामला है? यहाँ पे भारी पुलिस की प्रशासन है, उनके सामने में बीच में कोई नहीं है, सिर्फ जनता और पुलिस प्रशासन और कंपनी के लोग हैं। आखिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद है या मुखिया है या कोई है, आखिर वो कहाँ है? उनकी कब जरूरत पड़ेगी? इन लोगों की कब सहयोग करेंगे, कब मदद करेंगे? आपकी कब जरूरत पड़ेगी? खाने के लिए आपसे मांगने नहीं जाते हैं, खाना तो आप खिला नहीं सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप उनके जेब से निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो आपकी बहुत बेहद जरूरी है, आपको यहाँ पे इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है आपका नदारत है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग आपके हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं है। हम ना जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई हेल्प है, ना मुखिया की तरफ से है। यहाँ हम लोगों का, यहाँ देख लीजिए सामने मकान है, वो जमीन को कृषि में कर दिया हुआ है और सामने ऊपर मकान बना हुआ है। मकान को कृषि में कर दिया गया, जमीन कृषि कर दिया हुआ है। ऊपर 2 माले का बिल्डिंग बना हुआ है। मार्केट है ना ये मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है, लेकिन फिर भी उसको कृषि में कर दिया हुआ है। तो पेमेंट आपका मिला क्या? नहीं, पेमेंट नहीं मिला हुआ है। 1,11,000 रुपये का 3 कट्ठे जमीन का 1,11,000 रुपया सिर्फ मिला हुआ है, 3 नोटिस मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से मनमानी हो रहा है। जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल जमीन है, उसको भी कृषि में जो है डाल करके उसका पेमेंट किया जा रहा है। वो भी पेमेंट जो है अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और बगैर भुगतान के जो है यहाँ पे सीओ साहब का कहना है, सीओ मैडम का कहना है और भी जितने उच्च अधिकारी हैं उन सब का कहना है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आखिर प्रेशर है किसका? क्या जनता से ज़्यादा किसी का प्रेशर हो सकता है? जनता से ज़्यादा किसी की ज़रूरत हो सकती है? जनता जो है कहा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी आवाज़ को उठाने वाला, उनकी सहायता, उनकी सहयोग करने वाला यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ से तोड़ के निकल जाएंगे तो बहुत सारे नेता, बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो है मगरमच्छ का आंसू लेके जरूर आएंगे यहाँ पे और आपको जो है यहाँ पे दिखाएंगे कि हम कितने बड़े हमदर्द है। लेकिन इस वक्त कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त जो है ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलने के कारण खुद से, डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, खुद से उन्होंने अपना तोड़ दिया। इसके पीछे हो सकता है कारण हो कि जबरदस्ती तोड़ने से अच्छा है कि आप खुद तोड़ दीजिए, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। इज्जत बचाने के लिए हमको तोड़ना पड़ा है, इसलिए कि हमारे ऊपर काफी प्रेशर था कि आप हमारा सहयोग कीजिए, नहीं तो हम आकर के तोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने किस मजबूरी और किस परेशानी के कारण अपना मजदूर लगा के इनको तोड़ा है। आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं जमा खान, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।